वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या है, उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज है क्या। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड, इडियम्स एंड सिंटैक्स। भाषा शब्द, मुहावरे और सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास यानी ग्रामर, उन सब से मिलकर बनती है। एंड इट इज थ्रू लैंग्वेज और भाषा के जरिए दैट वी हैव टू थिंक, हम सोचते हैं, फील महसूस करते हैं, जज और निर्णय लेते हैं, एंड एक्सप्रेस और अभिव्यक्त करते हैं, यानी अपनी भावनाओं उन सब चीजों को व्यक्त करते हैं। द रिच हेरिटेज ऑफ ग्रेट आइडियाज एंड एक्शंस, महान विचार और कार्य की समझ जो विरासत है, passes over to the young generation, वो युवा पीढ़ी तक पास होती है, पहुंचाई जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से ही। भाषा के माध्यम से हम महान विचारों और महान कार्य की जो समझ विरासत होती है उसको यंग जनरेशन तक पहुंचाते हैं। इट इज दस अ ग्रेट प्रिजर्व ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस एंड विजडम। इस प्रकार हमारे पुराने अनुभव और ज्ञान का एक महान स्रोत है, एक स्टोर है, थ्रू विच, जिसके जरिए न्यू जनरेशन इज ट्रांसफॉर्म, अगली नई जनरेशन तक ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यानी हम पुराने अनुभवों को और ज्ञान को नई जनरेशन तक ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसके आधार पर? भाषा के माध्यम से। लैंग्वेज हेल्प्स द पास्ट कम टू बी ट्रू इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट। भाषा सहायक होती है अतीत को लाने में प्रेजेंट के संदर्भ में, यानी अतीत की जितनी बातें होती हैं, जितने इश्यूज होते हैं, वो प्रेजेंट में सत्य बनकर सामने लाने में भाषा मदद करती है। एंड हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर ओन फ्यूचर, और हमारे भविष्य को बनाने में भी मदद करती है। यानी अतीत की बातों को वर्तमान में डिस्कस करने में और उनको फ्यूचर में कैसे अप्लाई किया जाए या प्रेजेंट में कैसे अप्लाई, उसमें हमारी पूरी तरीके से मदद करती है। यानी भाषा के माध्यम से हम पास्ट से भी जुड़े रहते हैं और पास्ट को हम वर्तमान में लेकर के आ जाते हैं, फ्यूचर में भी लेकर आ जाते हैं। इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से ये संबंधित है। Thus, language is one of the most important and characteristic forms of human behavior. इस प्रकार भाषा मानव व्यवहार की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष विशेष एक विशेषता के रूप में इसको माना जाता है, यानी विशेष फॉर्म के रूप में, विशेष रूप के रूप में इसको माना जाता है, या उनमें से एक है। मीनिंग, अर्थ क्या है इसका? द वर्ड लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। लैटिन शब्द लिंगुआ से इस शब्द लैंग्वेज शब्द को लिया गया है, विच मीन्स टंग, जिसका मतलब होता है जीभ, टंग। फ्रेंच टर्म्स, फ्रेंच जो शब्द है, लैंग्वेज लैंग्वेज एंड पैरोल आल्सो बियर इम्प्रेशन ऑन लैंग्वेज, ये भी भाषा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों फ्रेंच के शब्द। लैंग्वेज इज द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनोमेना associated with human vocal and auditory communication of emotion and भाषा संपूर्ण एक जटिल एक फिनोमेना है जो संबंधित है मानव वोकल से, यानी मानव के मुख से, एंड ऑडिटरी और सुनने वाला जो कम्युनिकेशन होता है, इमोशंस एंड फियर, यानी मनुष्य के जो इमोशंस भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, सुनने वाले और बोलने वाले, उन सब से ये संबंधित एक जटिल फिनोमेना है। इट इंक्लूड्स द फर्स्ट क्राइज ऑफ द बेबी, इसमें बच्चे की पहला रोना भी शामिल होता है, यानी बच्चा जब पहली बार रोता है वो भाषा में ही काउंट किया जाता है, उस वोकल को ही काउंट किया जाता है। द मोस्ट अनडेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन, जबकि वो मानव भाषा की एक अब
एक अविकसित रूप है, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो उसको नहीं पता भाषा क्या है, लेकिन वो जो रोने की जो आवाज होती है, जब पहली बार बच्चे के जब जन्म होता है, रोने की जो आवाज होती है, उसको भी भाषा माना गया है। एंड ऑल कनेक्शन विद फिजियोलॉजी, चाहे वो हमारी फिजियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के साथ, हिस्ट्री के साथ, हमारे इतिहास के साथ, जितने भी कनेक्शन है सब भाषा से जुड़े हुए होते हैं। इट अपर टेंस टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इसका संबंध व्यक्तिवादिता से भी और समाज से भी, यानी एक पर्सन टू पर्सन व्यक्ति से भी होता है, एक व्यक्ति से, और पूरे समाज के साथ भी संबंध होता है भाषा का। लैंग्वेज इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच, भाषा भाषण की एक विशेष रूप है, विशेष फॉर्म है। इट इज इवॉल्व, ये विकसित रूप है। इट इज कन्वेंशन, ये एक परंपरा है, परंपरागत है। वी कैन रिकॉग्नाइज इट, हम इसे पहचान सकते हैं। बाई इट्स कॉमन यूज, इसके कॉमन ग्रुप के द्वारा। कॉमन ग्रुप कहाँ किया जाता है? एट कोई भी टाइम पीरियड दे दिया जाए। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के इतिहास, मानव जाति के इतिहास में किसी भी समय जब कॉमन इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो इसको हम पहचान जाते हैं। विद ए गिवन कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो या कोई सा भी कम्युनिटीज, एक समुदाय या बहुत सारे समुदाय के अंदर सामान्य रूप से जब मनुष्य के इतिहास में इसका प्रयोग हुआ है, वो सब भाषा के रूप में आता है, उसको हम आसानी से पहचान जाते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, अब देखिए, क्योंकि हम एक स्टेट में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, पूरे यूनिवर्स में, तो वहाँ अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, बंगाली भाषा है, पंजाबी है, राजस्थानी, उड़िया, इंग्लिश, फ्रेंच, अब यहाँ देखिए स्वदेशी भी हो सकती है, अरेबिक भी है, जर्मन भी है, चाइनीज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, तुर्किश है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग स्टेट में भाषा बोली जाती है, चाहे वो लोकल भाषा हो सकती है, हमारी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। तो ये भाषा के प्रकार होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ओ जेस पर्सन डिफाइंस लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज को परिभाषित किया है एज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, मानव आदतों के समूह के रूप में। द पर्पस ऑफ विच, जिसका उद्देश्य टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट एंड फीलिंग, विचारों को और भावनाओं को एक भाव देना है, यानी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की उद्देश्य किसका होता है? भाषा का ही होता है। एंड स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स, और इन्हीं भावनाओं, इन्हीं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य भी भाषा करती है। अब देखिए, यहाँ कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है। नमस्ते हिंदी में लिखा हुआ है, या हेलो इंग्लिश में लिखा हुआ, कहीं हेलो इस तरीके से बोला जाता है, कहीं हाय बोला जाता है, कहीं सैल्यूट किया जाता है, कहीं, तो ये हर जगह के अलग अलग लोग हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में भी भाषा का महत्व होता है। लैंग्वेज इन ह्यूमन स्पीच, जो मनुष्य बोलता है तब उसके अंदर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग लैंग्वेज, जब हम किसी लैंग्वेज को जीते हैं तब भी वहाँ भाषा का प्रयोग होता है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज, ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं और एक दूसरे के साथ हम संपर्क में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और संपर्क में आने के लिए हम जब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसका माध्यम केवल हमारी भाषा ही बनती है। तो इस लेक्चर में हम केवल इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को, किन बिंदुओं को ही जाना है, लेकिन अगले लेक्चर पे हम लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उम्मीद करती हूँ भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या है और भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना